सर ऑक्सीजन पहुंच जाओगे पिताजी के पास? नहीं पहुँची जी। और सीओ साहब मिल गया तो क्या दिया उन्होंने, वो बताया था? बोला डॉक्टर संदीप आ रहे 5 मिनट में, जो अभी तक नहीं आए हैं उन बातों को 1 घंटे के आसपास हो गया। 1 घंटे के आसपास हो गया। हाँ जी। चलो ऑक्सीजन लेवल सही। धरातल की हकीकत सुन लो, चाहे सिविल हॉस्पिटल हो चाहे प्रशासन हो। अब ये ना हो कि हम पे केस करे, इस बात का सोल्यूशन निकाले कि व्यवस्था क्या है। क्या सर आपका नाम क्या और कहाँ से आए? मेरा नाम विनोद कुमार शर्मा है। अच्छा जी। मैं भिवानी शांति नगर 14 नंबर गली का रहने वाला हूँ जी। मेरे पिताजी श्री मोतीराम जी। वार्ड नंबर 6 में एडमिट हैं, जो 5 तारीख को एडमिट हुए, जिनका ऑक्सीजन लेवल 60 से 62 है। अच्छा जी। लेकिन ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर साहब से बात की तो डॉक्टर साहब बोलते कि बाहर से आप अपनी पर्सनल व्यवस्था करो। अच्छा, किस डॉक्टर ने कहा ये बात? डॉक्टर रजत, डॉक्टर रजत ने। कहाँ बैठते हैं वो? वार्ड नंबर 6 में। वार्ड नंबर 6 में। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, या आप सीएमओ से मिलो। लेकिन सीएमओ से मिल रहे हैं तो टाइम नहीं है। अच्छा, आप कितनी देर से यहाँ पर सीएमओ को वो भी खड़े? क्योंकि भैया 10 से 15 मिनट मैंने भी हो गया है। हम भी इसी मुद्दे के ऊपर बात करने आए थे मैडम से, और यो मुद्दा माना आगे खड़ा पा गए। उन्होंने बस मेरी समस्या सुन लो, गरीब आदमी हूँ, अमीर होता तो मैं प्राइवेट में ले जाऊँ मेरे बाबू ने, लेकिन गरीब हूँ, करूँ तो करूँ क्या? पहले मुझे बताया डॉक्टर आशीष के पास जाओ 209 में। जब मैं डॉक्टर आशीष के पास गया तो मेरे बताया कि 210 में विनोद डॉक्टर पवार से मिलो, लेकिन विनोद पवार अपनी सीट के ऊपर ही नहीं है। फिर वहाँ गए दोबारा डॉक्टर आशीष के पास, सामान किसी के पास। उन्होंने बताया कि 102 में 3 में अजीत से मिलो। पहले तो हमें पता ही नहीं कि ऑक्सीजन कहाँ से मिली, क्या होगा। ये तो वार्ड की व्यवस्था, वार्ड इंचार्ज की व्यवस्था करने की है। आम आदमी कहाँ का भटकेगा। और भटकते हुए कितने घंटे हो गए? भटकते हुए मैं 3 दिन, ये आज की बात नहीं, 3 दिन से लगातार भटक गया। 3 दिन पहले आपके पिताजी का ऑक्सीजन लेवल क्या था? मेरे पिताजी का ऑक्सीजन लेवल 82-84 था। 84 था। और अब कितना आ गया? अभी 60-62 है। अब बुरा ना माने सत्ता, क्योंकि सवाल है क्योंकि करना चाहिए। जिस पिता का 84 ऑक्सीजन लेवल था उस टाइम से लगा था बेटा ऑक्सीजन की सुविधा के लिए, और 62-64 आगे रह गया, तो किस प्रकार से इलाज होगा और किस प्रकार से उस बुजुर्ग की जान बच पाएगी? बेटा को 3 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। अब ये सिस्टम से सवाल है। कभी सिस्टम बुरा ना माने, सिस्टम है, इसको सुधारने की ज़रूरत है। सिस्टम सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधारें ताकि आम आदमी वहाँ तक पहुँच पाए जहाँ तक उसको पहुँचना है। नहीं तो 84 से 64 आ जाएगी। 84-86 लेवल था 5 तारीख को। मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर से 12,000 रुपये में किसी भाई से, बाहर से लिया आपने? बाहर से खरीदा। नहीं, बिल वगैरह कुछ नहीं। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर अभी लग रहा है वो मैं बाहर से लेके खरीद के लगाया। अच्छा। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि आप बाहर से व्यवस्था करो। हमारे पास कुछ नहीं है, सरकार फेल हो चुकी है। हम अपने हाथ खड़े कर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छा। सरकार पूरी तरह से फेल है। ये डॉक्टरों का, नर्सों का, वार्ड मेंबर कसों का कहना है। किस वार्ड की बात कर रहे हैं आप? ये वार्ड नंबर 6 की बात, मैं सिविल हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ। सिविल हॉस्पिटल की बात कर। और सीएमओ ऑफिस आ गया, आपको कितनी देर होगी खड़े? मेरे को सही बता, लगभग 30 से 35 मिनट हो चुके। 35 मिनट हो चुके। अब ऑक्सीजन ले 62 है, 64 है, लेकिन 35 मिनट हो गए इस यहाँ पे खड़े हो गए। अब 3 दिन से चक्कर काट रहा। परेशान तो ये है, कौन किसके लिए परेशान है अब ये पता नहीं, लेकिन धरातल पर वास्तविकता और हकीकत कड़वा सच ये चल रहा। मेरे पिताजी की उम्र रनिंग 75 ईयर्स है। 75 ईयर्स। चलो बस मैं मैडम से सवाल करूँगा, अगर क्या बोला पता आपकी व्यवस्था हो जाए और ये जो बाहर से सिलेंडर लाए हो उसके आपके पैसे उल्टे मिल जाएँ। क्या काम क्या करते हैं आप? मैं तो जी ट्रांसपोर्ट का काम करता, लेकिन आज कोरोना काल में सारे काम धंधे चौपट हैं, कुछ भी नहीं आज की डेट में। सर आपका नाम क्या है? मेरा विनोद कुमार शर्मा, शांति नगर 14 नंबर गली। कुमार शर्मा जी। शर्मा जी का सवाल था प्रशासन से, सत्ता से, जो कोरोना का महाकाल के ऊपर चला हुआ, क्योंकि आज जिम्मेवारी है, सरकार ने वोट लिए और अधिकारी बैठे हैं काम करने के लिए। यही एक लोकतंत्र का हिस्सा है, क्योंकि चैन सिस्टम में काम चलता है। लेकिन व्यवस्था ये है कि 30 से 35 मिनट यहाँ पे सीएमओ साहब के ऑफिस का खड़े हो गए और 3 दिन से चक्कर काट रहा। 84 ऑक्सीजन लेवल था और 64-62 पे ऑक्सीजन लेवल आ गया। अब क्या व्यवस्था कि पिता को वो गुजरी होगी, क्या बेटे का दिल देख रहा होगा, क्योंकि चक्कर काट रहा। इस व्यवस्था को सुधारे, विनती है हरियाणा सरकार से, विनती है यहाँ के
प्रशासन से, विनती है डीसी साहब से, व्यवस्था होगी तो आम आदमी वहाँ तक पहुँच पाएगा जहाँ पर उसको सही मायने में जाना है। मैडम ये भी दुर्भाग्य ही है कि 1:15 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बैठा हुआ। अब वो खाना खाने गया हुआ है या किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था बनाई हुई, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई सैनिटाइजर शीशी भी नहीं दिख रही, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दिख रही। और सबसे बड़ी बात देखें मैम, लगता कि यहाँ पे तो कोई कर्मचारी आया ही नहीं, क्योंकि ये देखें धूल जमी हुई। तो विनती सीएमओ साहिबा मैडम से, आपसे भी और डॉक्टर राजेश से भी कि सर प्लीज़ करके इसकी व्यवस्था बनाओ, यहाँ पे एक कर्मचारी बिठाओ ताकि जो अंदर आने वाले हों उनको भी सैनिटाइजर किया जाए और जो बाहर जाने वाले हों उनको भी सैनिटाइजर किया जाए, ताकि यहाँ पे बीमार ठीक हो जाएँ, बीमार होकर यहाँ पे ना आएँ, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ज़िले की लगती नहीं है। ये कीमत हमने कहने का चेता दिया कि ऑक्सीजन की कमी है और पेशेंटों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो विनती है प्लीज़ यहाँ पे बिठाएं और यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करें ताकि लोगों के जीवन बच सके। सेकंड फ्लोर पर आ गया, कर्मचारी ने मेरे को यही बताया है। और यहाँ पे कोविड का वार्ड है, जो कोविड के पेशेंटों को यहाँ पे रखा जाता है, आइसोलेशन किया जाता है। और अन्य वैसे एक मिनट वैसा एक मिनट क्या क्या सुविधा यहाँ पे दी जाती है मरीजों को? सर यहाँ सभी सुविधा, ऑक्सीजन वगैरह, आइसोलेशन सुविधा है। यस सर कितने पेशेंट अंदर भर्ती हुए? सर अभी ये तो हमें पता नहीं क्योंकि हम अंदर नहीं जाते। हाँ, मैं ऑक्सीजन लेके आया था इसलिए। अच्छा, ऑक्सीजन लेके आए? कितने सिलेंडर लेके आए आज अभी? सर मैं अभी 6 लेके आया हूँ नीचे से। सुबह कितने लेके आए थे? सर वो तो नीचे पता हुआ जो इंचार्ज होंगे अच्छा, उनके। इंचार्ज हाँ पता हुआ। 6 लेके आए हैं, करीबन ये 1:20 पर ये व्यवस्था है आज की। चलो अच्छी बात है, लेकिन पेशेंटों के साथ में परिवार भी हैं। ये देखें, जो परिवार अपने पेशेंट का ठीक होने का इंतज़ार करते हुए ठीक होंगे और हम अपने पेशेंट को घर लेके जाएंगे। तो भाई मैं राजेश ने कहा था कि आप यहीं तक जा सकते हैं, तो मैं यहीं तक खड़ा हूँ और अंदर की आपको गतिविधि दिखाने चाहता हूँ कि क्या गतिविधि अंदर की जा रही। आज बस में प्लीज़। तो ये देखें, ये आज की गतिविधि है और ये मेरे को शर्मा जी वही मिल गए जो बता रहे थे कि ऑक्सीजन नहीं पहुंची। सर ऑक्सीजन पहुंच गया पिताजी को? नहीं पहुँची जी। और सीमा साहब ने क्या दिया उन्होंने को बताया था? बोला डॉक्टर संदीप आ रहे 5 मिनट में, जो अभी तक नहीं आए हैं उन बातों को 1 घंटे के आसपास हो गया। 1 घंटे के आसपास हो गया? हाँ जी। चलो ऑक्सीजन लेवल सही फिलहाल तो? ऑक्सीजन लेवल कम है। कम है, मैं चिंता सता लग रही है, ऑक्सीजन कम है, लेकिन उन बातों को काफ़ी देर हो चुकी, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू ले लिया और काफ़ी वहाँ पे लोग मिल लिए। जब तक यहाँ पे कोई ना तो डॉक्टर आया है सीएमओ साहब कहने पे और ना ही पूर्ति हो गया, ऑक्सीजन पूर्ति हुई। सिलेंडर अच्छा है अभी? नहीं वजह हमें अलाउड नहीं हुआ। नहीं सिलेंडर अच्छा है फिलहाल? सिलेंडर पता नहीं कितने आए, लेकिन हमें अलाउड नहीं हुआ। 6 आए हैं सर? 6 सिलेंडर है, लेकिन हमें एक भी अलाउड नहीं हुआ अभी तक। एक भी अलाउड नहीं हुआ। और सीएमओ से मिले अभी 1 घंटे ज़्यादा हुआ। तो डॉक्टर संदीप आएंगे, वहाँ की देखते क्या है। डॉक्टर संदीप भी नहीं आए। चलो ओके ओके बैठो। मैडम आएंगे प्लीज़। ये जो खड़े हैं पेशेंट हैं या वो कोई मिलने वाले हैं जो अंदर खड़े हैं? मिलने वाले हैं। आपका नंबर काम नहीं करा भाई साहब? जितना मतलब मेरा नंबर एयरपोर्ट मोड पे है सर। मैम नमस्कार। आप ये बताइए आप ये क्या कर रहे हैं? मैम मैं डॉक्टर रोजिश से और सीमो साहब मिल के आया हूँ। परमिशन लेके आए? हाँ जी जी, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। नहीं। सब आगे उनसे बात। हाँ उन्होंने कहा था कि आप जा सकते हैं, बाहर से बात कर सकते हैं, तभी तो मैंने आपको बुलाया, आप बाहर आ जाए मैम। सर ये क्या हो रहा है? कर सकते ये हैं? आपसे बात करना कर लेते ना, क्या बताऊँ। नमस्कार सर। मैं तो मिल लिए मैम, मैं बुझे मैं ये वहीं थे उस टाइम। आज बोलो क्या बात है? शुरू बस मैम नमस्कार। चलो दे दो डॉक्टर संदीप जी। सर, बूझ लो आप। डॉक्टर साहब क्या और चलाओ नहीं कर रहे। बाहर से मैं अलाउड बाहर से नहीं सर, यहाँ से अलाउड नहीं कर बाहर से। सर एक यहाँ तक आई हूँ सारे। मैं सीएमओ साहब से डॉक्टर संदीप से मिला। डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशन है ना, वो वैसे अच्छा रखो, व्यवहार से रखो शर्मा जी, व्यवहार से रखो प्लीज़ थोड़ा। अच्छा मैम प्लीज़ आप आए। कोई कमी नहीं।
नहीं विनती है व्यवहार सही रखें ताकि ये लोग भी काम कर सकें क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी ये भी दे रहे हैं। ये हकीकत है, व्यवहार सही रखें। पेशेंटों से विनती है, परिजनों से मिलती है कि इन लोगों से व्यवहार सही रखें ताकि ये ड्यूटी सही तरीके से कर सकेंगे। बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं स्टाफ। नमस्कार मैम। स्टाफ बहुत अच्छे तरीके से काम मैम आगे आ जाए प्लीज, आगे हमारे को अलाउड नहीं है इतना अलाउड था। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम क्या नाम है आपका? मेरा ओमपति शोरान है, PHN ट्यूटर हूँ मैं यहाँ पे। मैम क्या स्थिति है आज की कोविड की वार्ड की देखी जाए तो? वार्ड ठीक ठाक चल रहा है, 30 पेशेंट है। अच्छा हाँ लेकिन जी। मैम ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, थोड़ी थोड़ी शॉर्टेज तो होती यानी रहती शुरू है। हो चुकी मैम, थोड़ी शॉर्टेज हाँ जी। शुरू हो चुकी ना? हाँ। शुरू हो चुकी तो ऑक्सीजन की कमी शुरू हो चुकी, ये ध्यान दे प्रशासन हो सत्ता हो क्योंकि ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने बताई है ये फ़र्ज है जो आज निभाना है, डॉक्टर को भी, अधिकारियों को भी, प्रशासन को भी और सत्ता को भी, क्योंकि फ़र्ज है। आज एक जान जाएगी तो उसका जिम्मेवार होगा कौन? उसकी जिम्मेवार होगी व्यवस्था, जो व्यवस्था सरकार देती हो आम जन के लिए और जिसका जो हकदार हो, क्योंकि 5 साल में वो सत्ता का चुनाव करते हैं वोट के हक से। तो डॉक्टर ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी है, इसको ऑक्सीजन को दुरुस्त किया जाए और हम अपने दायरे के अंदर ही हैं, हम अंदर नहीं गए, लेकिन दिक्कत शुरू हो चुकी सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की। तो प्लीज़ लोकल लोगों से विनती, उन लोगों से जो आ रहे हैं कि सावधानी बरतें, नहीं तो यहाँ पे भी शुरू है ऑक्सीजन की कमी।